आपका इस वक्त क्या चैलेंज है? To stay grounded. I've seen people be blown away from the ground. The world is a very simple place. You just need to be honest with yourself. Like I can look in the mirror and be like, Hakan, you're an average actor. ये कहेंगे आप अपने आप को? Yeah, 100 actors out there better than me. Right now, what do I have? I have got a social media following and a pretty face. Okay. They cast stars as leads, not actors. Although a lot of stars are great actors, I'm not saying that. पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में ऑप्शंस कम होते, 2 साल में एक दफ़ा लड़की देखते थे तो प्यार हो जाता। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हमारे सामने 50 लड़कियां आती हैं। Are you romantic by nature? I have been told that I am. Oh, like you came like from Sialkot and you're doing so well for yourself. मैं कहता हूँ we're like a very good, like good to do city. We have an international airport. We've got good school. I was like, हाँ, सुकून I'll do. They were like, oh, this is Sirajul Haq. I was like, okay, who is he? They were like, he directed Tere Bin. I was like, Tere Bin? Yes, ये तो मैं यहाँ बोलूँगा। I was like, oh yes, I want to do. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं, उनका bio on Instagram says, I'm an actor, content creator and above all, I'm your friend. बड़ी fascinating statement लगी जिसके बारे में हम बात करेंगे. Is it easy to be friends with anyone and everyone? Can you be friends with everyone and anyone? हमने उनको कॉलेज गेट में देखा, बारवा खिलाड़ी में देखा, हादसा में देखा, यूं ही में देखा जहाँ हमें बड़ा गुस्सा दिलाते थे, और आजकल हम उन्हें सकून में देख रहे हैं. फ्रॉम दैट क्रेजी आशिक टू दैट गाय हु हैज़ टेकन अ टर्न. तो आज मिलते हैं हम खाकान शाहनवाज से और उनके जर्नी के बारे में कुछ बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. सबका दोस्त हूँ तो अच्छा ही हूँ. कैसे हो सकते हैं? लाइक आई रेड दैट बायो एंड लाइक हाउ. अच्छा, ये लिखा क्यों? ये मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि अबव ऑल आई एम योर फ्रेंड. एंड एक तो आई थिंक दैट इंसान को ना एक चाह होनी चाहिए कि वो सबका दोस्त हो. जो आपकी प्रोफाइल पे आए उसको ये फील होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है. ये ना एक सेलिब्रिटी है, ना ये बंदा एक कंटेंट क्रिएटर है, ना ये बंदा एक अनजान शख्स है. ये मेरा दोस्त है. क्योंकि जब आप उसे दोस्त की नज़र से देखेंगे ना, तो आप फिर उसकी तरफ काइंड होंगे, आप उसकी बात भी सुनेंगे, आप उससे प्यार भी करेंगे और आप उससे नाराज़ भी होंगे, मगर आप उससे अनजान नहीं समझेंगे. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जिससे भी मिलें उससे समझें आपका दोस्त है, क्योंकि फिर आप उसकी बात समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहा है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. मैंने इतना डीप नहीं सोचा था, लेकिन मुझे उस स्टेटमेंट की पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी लगी थी. मुझे उसकी पॉजिटिव. आप हंस रहे हैं, आप यकीन नहीं कर रहे मेरी बात पे? नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ कि आपको यू सॉ द मैसेज दैट आई वाज. बिकॉज़ आई फेल्ट इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड एग्जैक्टली जो आपने बोली दैट यू आर connecting with your audience, you know, and not just कि I am this social media content creator, actor and you know मैं बहुत celebrity हूँ, so बस आप मुझे follow करें. तो मुझे वो बहुत उससे फ़र्क लगा, refreshing लगा. and तो मैंने सोचा था. Yeah, and if you're on my profile, bio के नीचे मेरा लिखा आता है broadcast channel. If you click on that broadcast channel, I have like 6,000 people on my broadcast channel. और उसमें क्या होता है कि मैं हर दूसरे दिन या रोज़ जब भी मैं फ्री होता हूँ, I talk to my people who are on my broadcast channels. I send voice notes. I show them what I'm eating. Really? हाँ, I show them my day. So this is just limited. आप पूरा very limited. जो मेरे super fans हैं ना, क्योंकि उन्होंने broadcast channel पे है मेरे. So whoever wants to join, वो आपको ये Instagram पे जो broadcast channel का नया feature introduce हुआ है उस पे. And I just like I also give them BTS from my dramas. So I treat them like my friend. कि आपको मैं insight दे रहा हूँ. And I also add people to that broadcast channel whenever somebody disagrees with me. So जब मेरे कुछ opinions होते हैं जिनको लोगों को लगता है कि यार ये opinion गलत है, तो मैं कहता हूँ सही है, come and debate with me, like talk to me. तो आप debate करते हैं पूरी, उसमें debate चल रही है. पूरे messages और वो debate चलती है कि मेरा ये point of view है, आपका ये point of view, और वो उसमें बिल्कुल दोस्तों की तरह होता है कि हम दोस्त हैं. तो ये इसलिए bio जो है it goes with how I view social media and how I think people should also view social media. अच्छा, आपको मैं देख रही हूँ खाकान, आप ना बड़े बहादुर हैं. मैं शुरू में बहादुर होती थी, अब जितना टाइम गुजरता जा रहा है ना, मैं थोड़ी सी शायद मैं कहती हूँ डरपोक हो गई हूँ, या मैं ज़्यादा कॉशियस हो गई हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ. आई स्टिल टेल माई सेल्फ नो, इफ़ यू बिलीव इन इट डू इट. लेकिन आपके ऊपर हुआ इस तरह का कोई असर जर्नी में? ट्रोलिंग, जो कमेंट्स आते हैं नेगेटिव या कुछ ऐसा कुछ आपसे एक्सपीरियंस हुआ है कि यू आर नाउ अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? Yes, I have
वक्त के गुजरने के साथ साथ मैं बहुत केयरफुल हो गया हूँ। Okay. पहले मैं बहुत मुंह फट होता था और मुझे मेरे जहन में जो आता था मैं बोल देता था। अब मैं नहीं बोलता। अब मैं कहता हूँ कि मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। Okay. जिन चीज़ों पे बोलना चाहिए उन पे बोलता हूँ, मगर जिन चीज़ों पे ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई सी समबडी डूइंग समथिंग स्टूपिड, आई स्टे क्वाइट। Okay. पहले आई यूज्ड टू बी लाइक, ओ ये क्या स्टूपिड चीज़ कर रहा है। आई डोंट डू इट एनी मोर बिकॉज आई थिंक दैट विद वो स्पाइडरमैन की का डायलॉग नहीं है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई ट्रूली बिलीव इन दैट एंड आई फील लाइक जैसे जैसे इन्फ्लुएंस आपका ग्रो होता है एंड पीपल वॉच यू ऑन टीवी एंड दे आइडियलाइज यू एंड बिकॉज लाइक आफ्टर कॉलेज गेट आई हैड अ लॉट ऑफ किड्स हु like filled my inbox with messages about how I'm their idol and they like idolize me and they want to be like me. तो उन सब चीज़ों के बाद ना आपको एक फील होता है कि यार इन बच्चों के सामने एक सर्टन इमेज रखनी है। तो बहादुर अभी भी हूँ इन द सेंस कि आई गिव पीपल माय ओपिनियन। कॉशियस हो गए, लिटिल बिट कॉशियस। बट ये सिर्फ ये चीज़ हुई या कोई इंसिडेंट भी हुआ जिसने आपको थोड़ा सा धचका लगाया? कुछ ऐसा भी हुआ? जो इंसिडेंट्स जिन्होंने धचके लगाए ना उनके बाद भी मैं मुंह फटी था। Okay. ये इट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, Okay. इट्स नॉट फियर। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट अ किड that thinks highly of me. I think this is such a great statement that Khakan has given. It's not fear, it's sense of responsibility. तो आपके actions should come out because आप समझते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या करनी चाहिए, not because कि आप डर गए मेरी तरह। सोच रही हूँ मैं, खान नॉट बैड, आपने तो मुझे लेसन दे दिया। ये लेसन नंबर 2 है आज की वीडियो के बाद होना चाहिए। राबिया ने कितना कुछ सीखा आज, यू नो। पहले इंस्टाग्राम लेसन, फिर ये लाइफ लेसन। सो अच्छा, सो यू डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। व्हाई? पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में ऑप्शंस कम होते थे। वो 2 साल में एक दफ़ा लड़की देखते थे तो प्यार हो जाता था। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हमारे सामने 50 लड़कियां आती हैं। ओके। आपने तो इतने एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद कंटेंट एज वेल। पहले लोगों को इतने सुपरस्टार्स इसलिए बनते थे क्योंकि देखने को एक चीज़ होती थी और वही देखनी पड़ती थी। अब ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि पीपल कैन वॉच एनीथिंग। पीपल कैन राइट नाउ टर्न ऑफ दिस इंटरव्यू एंड वॉच हम अच्छा काम कर रहे हैं। शुजा हसन's इंटरव्यू, खुशहाल खान's इंटरव्यू, या हमजा सोहेल's इंटरव्यू। ये आप बहुत They can watch any of the Rabia Mughni interviews that they want because there's choice. True. जब पहले अगर ये इंटरव्यू 1960 में पीटीवी पे आ रहा होता तो I was already a superstar. Yes. Because that's what people were watching. That's I think what also happened with like love and infatuation. अब इतनी ज़्यादा choice होती है, like I think growing up मुझे भी कभी पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की को देखा और तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, ऐसे नहीं हुआ क्योंकि तो दिल में भी कुछ कुछ होता है, वो भी नहीं हुआ? नहीं, वो तो ऑब्वियसली हुआ। हाँ, वो तो हुआ ना, बट पहली नजर में नहीं हुआ। आई थिंक लव इजंट विजुअल। Oh, nice. Love is not visual. It's not visual. You can't fall in love with how somebody looks. Otherwise, you'd only love the hottest actresses and the hottest actors. आप क्या सोच के आए? आपने कहा आज तो मैं एक के बाद छक्का, फिर दूसरा छक्का, फिर मैं हैट्रिक लगाऊंगा। ये सच्ची बात है ना कि why do people not say this? प्यार कभी किसी की जिस्म से या शक्ल से थोड़ी होता है। But I think आजकल की दुनिया इतनी सुपरफिशियल हो गई है। मुझे तो लगता है लोग लुक्स, मटेरियलिस्टिक, आपकी जॉब कैसी है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दीज आर द थिंग्स जिसकी बेसिस पे लोग रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस बना रहे हैं जिसको फिर शायद वो मोहब्बत कहते हैं। Which is also not wrong. How is that wrong? Okay, खाकान, इस इंटरव्यू में आप दिस और दैट नहीं कर सकते। मैं दिस और दैट नहीं कर रहा। दिस इंटरव्यू आपको मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हर इंसान जो है ना वो प्यार उसे मिलेगा किसी के कैरेक्टर में, किसी की पर्सनालिटी में, मगर उधर तक पहुंचने के लिए वो एक हर्डल्स अपने लिए बनाता है और वो हर्डल्स होते हैं लुक्स की, सोशल स्टेटस की, इकोनॉमिक स्टेटस। उन हर्डल्स को जब आप पार करते हो फिर आप किसी की पर्सनालिटी तक पहुंचते हो। तो इट्स जस्ट लाइक अप्लाइंग फॉर अ जॉब। आप डिग्री देखते हो, आप फिर इंटरव्यू के अंदर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हो,
and that's when you hire somebody and then that person can like impress you with that. लेकिन हम looks और पैसे को डिग्री और उससे तो नहीं कंपेयर कर सकते. मे बी हम कैरेक्टर को, ऑनेस्टी को, जेन्युइननेस को, इंटेलिजेंस को चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट करना तो चाहिए. Yeah, but not in an ideal world that's what it should be, and that's what I'm saying, that is what love is. I'm just saying कि दुनिया जो है ना, दुनिया वो मटीरियलिस्टिक क्यों ना हो. इंसान है ही मटीरियलिस्टिक. हम सड़क पे बैठ के क्यों नहीं इंटरव्यू कर रही है. हम यहाँ एसी वाले कमरे में इंटरव्यू कर रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू शो द वर्ल्ड. पीपल वुडंट वॉच दिस इंटरव्यू इफ वी वर वॉकिंग एंड साउंड क्वालिटी ऑफ होती और हवा चल रही होती और कैमरा का रिजल्ट अच्छा ना होता, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू गुड क्वालिटी स्टफ. बट गुड क्वालिटी और मटेरियलिज्म में फिर भी फर्क है. सॉरी, क्यों नहीं फर्क? कैसे फर्क है? बिल्कुल फर्क है. वो कहते हैं ना कि हम कोई वेलवेट के सोफे पे बैठ के यहाँ पे कुछ 10,000 डेकोरेशन के पीसेस के साथ एंड अगर हम कर रहे होते तो it would have been a better interview. I don't think so. No. Why else does Coffee with Karan get more views? That's another debate. You take the hamper away and what is the show left with? You take the nice couches away and you strip the stars from their amazing dresses. I would still watch. It's the glamour that people buy. Virat, and I would still watch. But it's the glamour that people buy. I'm saying that it's how Karan Johar brings out the glamour yes, in them. no, so it's but not the I'm sofas saying and that. No, I'm just saying that if Karan Johar invited not the stars, but invited people he worked with, you wouldn't watch it. But those people have earned my respect because of their work, definitely, not because of their looks. Definitely, yes. Yeah. So. मैं बस कह रहा हूँ कि दुनिया ये आंखों का मटेरियलिज्म एक है. लेकिन हम आपके ऊपर बात कर रहे थे. So you don't believe in love at first sight. You probably believe in soulmates. I believe in it. Okay, लेकिन आपके साथ हुआ नहीं. Doesn't happen to me. I think. आपको लगता होगा भी नहीं. बहुत रेयर होता है. आपको लगता है आपको होगा? मुझे तो नहीं होगा. नहीं होगा. How can you be so sure? Because I have learned. मैंने अपनी जिंदगी में जीते हुए सीखा है, जितना मैंने जिंदगी गुजारी है, कि प्यार एक मुश्किल चीज़ है होने वाली. वो राह चलते नहीं हो सकती. Okay. वो बिल्ड करनी पड़ती है. So what is love? जो आजकल रिलेशनशिप्स होती हैं उनको आप लव की कैटेगरी में डालेंगे या you believe love is deeper than that? नहीं, क्यों नहीं. आजकल के रिलेशनशिप्स क्या मतलब? इसमें क्या गलत बात है आजकल नहीं, के? मैंने कब कहा कि गलत बात है तो या सही बात है? आजकल के रिलेशनशिप्स में हो सकता है ट्रू लव, क्यों नहीं हो सकता? I'm asking you. And love is love. How do you love define is subjective. When you think about love, what do you think? What comes in your mind? When I think about love, I think about my mother, my father, my brothers, my friends. Everything. I think इंसान चल ही प्यार पे रहा है. You take love. Love is in everything. आप सड़क पे चल रहे हो, you look at somebody doing like on the road and they're suffering. वो जो दिल में थोड़ा सा दिल आपका बैठता है ना कि ये जो निकलता है, that is love. आपने मेरे इतने वो उस सवाल का ना इतना सीधा जवाब दिया, इतना शरीफाना जवाब दिया आपने मेरे सवाल का. No, but that is love. Yeah. But are you romantic by nature? I have been told that I am. You've been told. So what's the craziest thing that you have done so far to impress someone? हाँ. या किसी का दिल जीतने के लिए. ऐसा कि इतनी लंबा टाइम you are romantic and इतना टाइम लगा है सोचने के लिए? Because I'm not comfortable sharing these things ना कि मैंने क्या, like I can't tell you what I have done, but I'll tell you this, I haven't done much. I'm told that I'm a very unconventional romantic. How? Prove it to us. Huh? I can't tell you ना. I've been told that I love You've in been different told, ways. हमें बताए ना कैसे, ये तो बड़ा ही. आपको बताऊं किसने बोला है? वो आपके ऊपर है. किसने बोला है ये? वो तो मैं तो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रही. मुझे तो ये टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. अनकन्वेंशनल रोमांटिक. आई वांट टू नो ये कैसे होते हैं अनकन्वेंशनल रोमांटिक? अनकन्वेंशनल रोमांटिक्स वो होते हैं जिनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है. नाइस. हम तो लगता है अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है. जुमले पे जुमला. जिनकी लव लैंग्वेज अलग होती है. क्या कैसे अलग होती है? नॉर्मल लव लैंग्वेज क्या होती है? Flowers, chocolates, flowers, candlelight dinners, long drive. Yeah, my love language is different. What? We want to know. My love language is that I will make sure that you, as a human being, do great. Okay. And I will make sure that I tell you everything that you do wrong, and I tell you how to do things. Like
I take interest in your life. I've been told this by my friends that मैं अपने दोस्तों को भी मैं I take interest in their life के this is what you like. I have nothing to do with a lot of things that my friends do, but I still listen to them and I do my best to tell them how they should do things. And I think the world would be a nicer place if everybody was like that. I truly want good and better for my friends because I think there is strength in unity. And if all of your family and your friends and the people around you are doing good, then you are bound to do good. सबसे पहले तो बड़ा अच्छा आपने बोला है एंड आई जस्ट लव द आंसर दैट you've given and such a beautiful thing that you've said and आप तो फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ ले गए, मैं इसको रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाऊंगी. Yeah, same. Likewise in relationships also. That's how one should be. Yeah, I think it's such a great thing that you said कि आप अपने पार्टनर के में इंटरेस्टेड हों, help them become a better person and take interest in their life. Yeah. जो आजकल बहुत मिसिंग होता है हर कोई अपनी ज़िंदगी में और बस वो आर्टिफिशियल सा कनेक्शन होता है. Like you should be like a team. You're a unit. Yeah. And you take on the world together. Yeah. So देखिए आपने कितना अच्छा जवाब दिया, आप इसको डॉज करने की कोशिश कर रहे थे. डॉज नहीं कर रहा था, मुझे बस था कि यहाँ वैसे डॉज क्यों कर रहा था. खाकान ने मुझे इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैंने कहा खाकान ऐसे तो आई डोंट थिंक सो बट इज देयर एनीथिंग जो आप जिस पे बात नहीं करना चाहिए. लाइक जो मुझे बात नहीं करनी होगी मैं डॉज कर लूँ. मैंने कहा ओहो बट ही इज जस्ट डन इट ट्वाइस इन दिस इंटरव्यू. ही इज डॉज टू. लेकिन फिर भी मैंने निकलवा लिया मटेरियल तो हम दोनों आपने निकलवा लिया. वी बोथ आर डूइंग अ गुड जॉब. No, I've told this to somebody that you I think are one of the best interviewers of the country. Thank you. I have said this to someone. मेरे सवाल हौले नहीं होने वाले इसके बाद बावजूद इस तारीफ के. नहीं आप अगर होले होंगे तो फिर मेरा ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा ना. मैं कहूँगा यार ये तो सब पूछते हैं. नहीं बट देखिए आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है these are so important conversations खाकान which we must और आप खुद कह रहे हैं आपको कितने लोग फॉलो करते हैं. अगर आज आपकी ये बात सुन के कुछ लड़के लड़कियाँ अपनी रिलेशनशिप्स में कुछ हस्बैंड वाइफ अपनी रिलेशनशिप को चेंज कर लें, टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन ईच अदर. मुझे लगता है बहुत दफ़ा रिलेशनशिप में ये भी कंप्लेन होती है ना, स्पेशली आफ्टर फ्यू मंथ्स कि यार तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते. पहले इतनी बात सुनते थे, अब तो पता ही नहीं चलता मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ. तो ये आपने इतनी इसलिए मैं पूछ रही थी, नॉट कि बस ऐसे ही गॉसिप. मसाला सवाल नहीं था ये तो प्रीची सवाल था. प्रीची जवाब था. नहीं प्रीची नहीं, मुझे तो लगा बहुत अच्छा जवाब था. हाँ नहीं ऐसे ही होना चाहिए. मुझे लगता है हर रिलेशनशिप बहन भाई के रिश्ते में भी यही होना चाहिए कि आपको होना चाहिए कि यार मेरा भाई जो है ना वो स्लैक क्यों कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है, और आप अपने भाई से बात करो कि यार मुझे लगता है ये, उससे फिर उसको भी भाई और आपकी बहन को भी फील होगा कि यार ये होते हैं बहन भाई. ये है टेकिंग इंटरेस्ट इन ईच अदर्स लाइफ. एंड इट टेक्स half an hour a day. True. To like takes interest in somebody's life. So आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं. जी. वहीं पे पैदा, वहीं एजुकेशन आपकी. जी. O लेवल तक सियालकोट. O लेवल तक. सियालकोट के बारे में कोई बात बताएं जो लोगों को नहीं पता हो. सियालकोट के बारे में एक बात जो लोगों को नहीं पता. एक दो बातें मतलब I would like to know about. Sialkot has the highest GDP per capita in the country. Really? मुझे नहीं पता थी ये बात. अब पता नहीं आप लोगों को पता हो. आपको पता नहीं मतलब? Yeah, Sialkot is a very well-to-do region. Okay. And that सियालकोट का लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, बट सियालकोट की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं. ये मुझे पता था. You knew this? Sialkot is a very hard working city, and I think the people there are smart people. And सियालकोट के बारे में एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, वहाँ के लोग अपनी दुनिया में रहते हैं. अच्छा. People there don't care what's going on outside that city, in the sense के वो इको चैम्बर है, एक बबल है जिसके अंदर लोग रहते हैं. और उस वजह से उस शहर में मसाइल भी बहुत हैं मगर अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं. मसाइल उस शहर के ये हैं कि what I feel is I think Faisalabad as a city is very similar to Sialkot. But education in Faisalabad is better because the people there strive to make that so. Okay. Education in Sialkot is not a priority because Sialkot is a very skill-based economy. Business and all that. Yeah, it's a skill-based economy. It's not service sector में इतना ज़्यादा नहीं है. Faisalabad is also a skilled-based economy.
स्किल्ड बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है फैसलाबाद का भी बिकॉज ऑफ क्या वो टेक्सटाइल या तो सियालकोट में बस एक इस चीज़ की कमी है shut they're very like closed off to new ideas. तो जब अगर मैं वहाँ जाऊँ तो क्या 2-3 चीज़ें आप रेकमेंड करेंगे कि यहाँ शॉपिंग ज़रूर करें, कुछ वहाँ की बर्फ़ी ज़रूर खाएं, सूले की बर्फ़ी, सियालकोट की एक बर्फ़ी है सूले की बर्फ़ी। उसमें क्या खास बात है? वो दुनिया की बेस्ट बर्फ़ी है टेस्ट वाइज, या वो प्लेन है और उसमें कोई नहीं, बस वो प्लेन बर्फ़ी है, इट्स लाइक नथिंग, कोई ऊपर नथिंग, ओके, इट्स लाइक जस्ट लाइक प्लेन वाइट बर्फ़ी, ओके, और वो बहुत अच्छी, मैंने उससे बेहतर बर्फ़ी नहीं खाई। सूले की बर्फ़ी सियालकोट में। और कोई क्राफ्ट है या कोई चीज़ें जो हमें खरीदनी चाहिए जो हमें सियालकोट की, हाँ, या लोगों को नहीं पता हो बट यू नो कि वो मिस कर देते हैं अगर कभी जाएं? सियालकोट की ना वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक स्पोर्ट्स की चीज़ें अच्छी हैं, लाइक बैट्स एंड फुटबॉल्स, वो तो कैंचियाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। व्हाट एल्स? सियालकोट का पानी बहुत अच्छा है। कराची का तो मिनरल वाटर नहीं पीते वहाँ पे? नहीं पीते, मिनरल वाटर ही है, बट यू कैन ऑल्सो ड्रिंक ग्राउंड वाटर, लाइक 500 फुट नीचे से आप पी सकते हो, बट लाइक when you bathe in Sialkot's water, जब आप नहाएंगे, you'll feel that this water is different. This water makes me feel fresher. Okay. And this water makes my hair great. This water makes my skin great. Okay, I never knew this. You don't feel it in Karachi. कराची में तो बिल्कुल भी नहीं। कराची में तो आपको लगता है नहा के हले भी गंदे ही हैं। तो नहीं होता नहीं होता। कराची का पानी I can take it कि कराची का पानी बालों पे इतना जेंटल नहीं है, बट इतना बालों पे भी नहीं, स्किन पे भी नहीं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कराची के पानी से ही नहा के आए हैं ना? मेरा पानी फिल्टर होता है कराची में। It's RO filtered plant. Yeah, it's a privilege that I have. Okay. Like my water, वो टैंकर से आता है, फिर वो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर होता है, and then I use it. तो कभी तो नॉन फिल्टर्ड पानी से नहाए होंगे कराची में? हाँ, तो तब I looked horrible in those days. ये बहुत बड़ा क्लेम है। It's a very like this is such a bougie fufu thing to say. Like मैं इतना क्या वो बन के बर्गर बच्चा बन के ना कि oh I looked horrible, गंदा पानी, but we need to understand कि जो लोग अब सियालकोट से जहाँ से मैं आया हूँ, इतना साफ सुथरा पानी ग्राउंड वाटर, comparing that, yeah, compared to that, like लाहौर में बुरा फील होता है आपको पानी, बट लाहौर का यहाँ से बहुत बेहतर है, सियालकोट का लाहौर से भी बहुत बेहतर, साफ सुथरा पानी, बिकॉज सियालकोट इज राइट इन द फुट हिल्स ऑफ कश्मीर। सो सियालकोट से आप खड़े होके आपको कश्मीर के पहाड़ नजर आते हैं ऑन अ क्लियर डे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स यू कैन सी, एंड इसलिए सियालकोट में ठंड भी बहुत होती है, बट सियालकोट इज अ वेरी वेरी लाइक अ वेरी नाइस रीजन टू हैव अ सिटी इन, बिकॉज पहाड़ों के नीचे और बिकॉज चनाब भी गुजरता है, सो ज़मीन बहुत अच्छी है, जरहेज मिट्टी है, बहुत फसलें सियालकोट में उगती हैं, वो तो अब अर्बनाइजेशन ने तबाही फेरी भी है, बट सियालकोट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। चलें, you've made me interested in going and visiting. It also has an international airport. मतलब मुझे ना अक्सर ये होता है कि when I'm talking to somebody ना, तो मुझसे लोग बात करते हैं कि oh like you came like from Sialkot and you're doing so well for yourself. ये होता ना जब like in bougie crowds they're like oh you're from Sialkot and like मैं कहता हूँ we're like a very good like good to do city. We have an international airport. We've got good schools. We've got like good malls, and malls का तो क्या फर्क पड़ता है, but like we've got good schools, we've got an airport, we're one of the best to do GDPs of the country, we're a good city, GDP per capita, but we're a good city. तो वहाँ के लोग they're educated people, यहाँ का opinion नहीं होता, लोगों को लगता है it's like a small town, it's like a big city. but वही बात है ना, क्योंकि हम लोग अपने शहरों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम अपने शहरों को प्रमोट नहीं करते हैं, representation नहीं है, ड्रामास में नहीं आते, फिल्मों में नहीं आते, you watch Indian cinema and you watch, मैं कह रहा हूँ you watch Indian cinema and you watch Indian TV shows, हर शहर में इस कहानी चल रही है, and they show you cities and they show you their culture and heritage. We don't do that here. Our stories are either Lahore, Karachi. That's it. या फिर अगर आप एक और चीज़ है, अगर आप कहीं दिखाते भी ना, जैसे आप up north चले गए, इंटीरियर नहीं, या लाहौर कराची एंड इंटीरियर, या फिर up north. What is interior? या up north. What is this? What is this? What is interior? उसको आप स्पेसिफाई करें, उस जगह को। I know what मुल्तान is. हमारे लोगों को people wouldn't understand, like this is a tragedy of like this is a true tragedy because and I've seen this, like मैंने लोगों में अपने देखा, अपने स्कूल में बड़े होते हुए अपने लोगों में
आई नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस बिकॉज मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री में बड़ा एक वो था कि आई वांट टू स्टडी दिस। वो नहीं होता कि मुझे जहर लगता था मैथमेटिक्स So you were more interested और लिटरेचर और ये सब चीज़ें। आई डिडंट रियली लाइक इट। I loved geography, I loved history. Okay. And everywhere I go, I used to like look at maps and ask people कि यहाँ क्या। अभी भी मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। So यहाँ पे आप कहोगे कि अच्छा ये इंटीरियर में हो रही है कहानी, भाई मुल्तान में हो रही है, भावलपुर में हो रही है। यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा कि दोनों शहरों में फर्क क्या है। Like very close to each other these two cities are. रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है नहीं पता होगा लोगों को। हाँ, बट बहुत फ़र्क है। बट मसला ये हमारी कहानियों में नहीं ना पता, हमारी कहानियाँ नहीं निकलती उधर से बाहर, तो हमारे बच्चों को कैसे पता होगा। हम कहते हैं इंटीरियर सिंध में शूट हो रहा है, कहाँ शूट हो रहा है, सक्खर में शूट हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताओ तो सही। मुझे सिंध के बारे में इतना नहीं पता। बलूचिस्तान में क्या है, कोयटा है बस, सुई गैस है हमें पता है क्योंकि वहाँ से गैस निकलती है, वी कॉल इट सुई गैस। बट ये क्या रीजंस हैं, लास बेला क्या है, गवादर क्या है, यू नीड टू टेल दीज स्टोरीज। और सेम विद लाइक अप नॉर्थ ऑल्सो। तो मुझे लगता है ये एक हमारे लोगों की ट्रेजेडी है, दे डोंट नो देयर ओन कंट्री। बट चलिए आज हमने तो सियालकोट के बारे में बात की। हाँ, सियालकोट, गुजरांवाला, लाइक ये बड़ा this I really like this region. It's very densely populated. This region, some would argue, it controls the entire country. This region, Lahore, Sialkot, Gujranwala, this upper central Punjab belt, because very densely populated, and these people are like manufacturing units. हैं ये वो. You need to like, our people need to understand these regions better. I think it's not just Lahore. लाहौर के इर्द गिर्द जितने शहर हैं, फैसलाबाद हो गया, क्या हाफिजाबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, हाफिजाबाद तो थोड़ा डिफरेंट और साइड पे है, जेलम, ये सारी जो पट्टी है ये बड़ी तगड़ी पट्टी है। सो आप स्कूलिंग वहाँ से करके यू मूव टू लाहौर? आई मूव टू लाहौर फॉर माय A level, yes. फॉर A levels, ओके। और फिर वहाँ से फिर आपने लॉ करने का सोचा? जी, A level के बाद लॉ किया। So any particular reason you wanted to do law, जो कि बाद में आपने छोड़ दिया? I'll tell you what. मैं था एक बड़ा लापरवाह सा बच्चा, तो मैंने जब O level में भी मेरे अच्छे ग्रेड्स आ गए, A level में मैंने इतना पढ़ाई नहीं की। वो नहीं होता इजी हो गया, लाइक टेक द फुट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो वो पढ़ाई नहीं की, तो A level मेरा ख़त्म होने वाला हो गया, तो मैंने ना SATs दिए हुए, क्योंकि बस ऐसे बैठे हुए थे अपने अल्लाह दे वाले, ना SATs दिए हुए थे, ना कुछ भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। And then I was like, what do I do? Like अब तो यूनिवर्सिटी करनी है, अब क्या करूँ? लम्स वाले भी मेरे ग्रेड्स नहीं थे। Okay. और मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, और मैं बस पता नहीं किस में था कि अच्छा गैप ईयर ले लेंगे। Not realizing that it's not nice, like it doesn't matter. Now that I think about it, मैं 3 साल भी गैप ईयर ले लेता तो क्या फर्क पड़ता? But आप नहीं लेना चाहते थे ना? I didn't want to take a gap year. I wanted to get done with it and like as soon as possible. And again, like as I said it, मैंने जैसे बोला है, I wanted to get done with it. Didn't know what to do next. ये जो ऐसे कह दिया, I wanted to get done with it, कि ये करना मुझे नहीं पता था। मैंने गैप ईयर नहीं लिया। I was like, okay, what school can take me? Like, what university can take me? Okay. And then I found out कि oh, like law is a good program. जो मुझे ले भी सकता है। हाँ, and I was like, oh no, it's interesting. Like I like arguing and I like debates. हाँ, मैं debates करता था, तो मुझे debates पसंद हैं, arguments पसंद हैं, law पढ़ते हैं, law is interesting, politics पसंद है। I studied law, I graduated, and then I was like, now what? Then you didn't want to do that. And then I was like, then I thought कि अच्छा चलो I'll practice law. I practiced law and I was like, oh God, I hate this. क्यों? तो जब law कर रहे थे तब नहीं idea हुआ कि studying law is different. अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि ओ बहुत से बच्चों लड़के लड़कियों को लोग कहते हैं ना यार तुम बहस बहुत अच्छी करती हो, आर्ग्यूमेंट तुम बड़ा अच्छा करते हो, तुम लॉयर बन जाओ, ये सही है? मुझे लगता है isn't it a misconception? It's a misconception. Because law is not just about arguing. Law is mostly about researching. Sitting and researching and reading up old case laws, old case and coming files, coming up with relevant information, like studying documents, बस आप कर रहे हो, writing down, it's a lot of research. ऐसा थोड़ी है कि बस आप किसी को आप convince कर सकते हैं तो किसी को convince कर दिया आप lawyer बन गए. Court is the 10% part of it. Arguments and courts. उसके अलावा बस it's a lot of legwork. क्या अच्छा नहीं लगा जब आप practice कर रहे थे? Corporate lawyer थे आप? I didn't like the timings. Okay. So foreign छोड़ दिया? 8 to 6 मुझसे नहीं हो सकता. I can do 11 to 11. Okay. That which is what I do now. Yeah.
I work from 11 a.m. to 11 p.m. तो Some भी late people होता wouldn't होगा get कभी। it, but I can't wake up early. मुझसे नहीं सही है, it's okay, जल्दी। it's okay. मुझसे जल्दी I'm just one of those Yeah. people. लेकिन आप जब डिसाइड कर लिया छोड़ रहा हूँ, कोई बैकअप कुछ नहीं सोचा क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बस छोड़ दिया या कुछ होना छोड़ शुरू हो गया दिया। था? छोड़ दिया। छोड़ दिया। घर वालों का क्या रिएक्शन था? और या वो उस वक्त मैं यूज्ड वो टू हो they- गए थे कि बस इसने जो करना है करे? They were like अच्छा फिर कोई क्या करोगे? हाँ। Then I was like पता नहीं मैं ना न्यूज़ एंकर बन जाऊँगा। And they were like अच्छा सही है बन जाओ फिर। तो ये न्यूज़ एंकर का ख्याल कहाँ से आ गया? Because debater ना। अच्छा, बस वो डिबेट से ही सब जगह जा रहे थे Debates and law, like I had the required skill set. आप? ओके। I think I still do. फिर वो आपने उसमें तो चैनल में काम किया 2 महीने, फिर आपने मैं Yeah, थोड़ा internship की। स्टोरी को शॉर्ट करके आगे चलूं ताकि हम उन हाँ, चीज़ों की क्योंकि बात ये तो करें। लोगों को बताया ये हुआ तो है। पता हुआ है। तो हाँ। बस मैं फिर आपने कंटेंट फिर क्रिएटर बन गया। content कंटेंट क्रिएटर के बाद फिर मैंने कहा यार अब एक्टर बनते हैं। हाँ, नहीं लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात हुई दानियाल से। Daniel Zafar, yeah, Daniel I got to know around 2018 I think. Yeah. हाँ, और बस मेरी मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हो गई, कर कॉलेज दिया। गेट कैसे आया? वो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, वो बताएं। Basically Daniel was doing Tana Bana. He called me and he said कि यार मैं होम सिक हूँ, I miss लाहौर, तो तुम अगर फ्री हो तो प्लीज कराची आ जाओ। I was तो like, आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं? मैं और दानियाल हाँ अच्छे दोस्त, ओके। हाँ काफी अच्छे दोस्त। मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं ना, आप छोड़ हाँ, के he's सब। one of my best friends. ओके, गुड। तो I flew to कराची। हाँ। मैं कराची आया, ही वाज लाइक मेरे साथ रहना है तुमने, ये वो। मैंने कहा सही है चलते हैं। लाइक आई वाज व्हाट वाज आई डूइंग? आई वाज अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी ये होती है ना कि आप यू लिव लाइफ एंड यू मेक कंटेंट, दैट्स व्हाट कंटेंट क्रिएटर्स डू। आई वाज लाइक ओके आई विल जस्ट गो टू कराची, आई विल मे बी मेक कंटेंट एंड लाइक बी चिलिंग्स। तो मैं आया कराची, आया मैं तो आई सेड आई टोल्ड दानियाल के यार I want to do more acting, so can you please tell somebody at Hum TV to meet me? So Daniel spoke to someone and I went in for an audition at Hum TV. That is where I met Fahim Barni, the director of College Gate, and he was like कि तुमने जिस चीज़ का audition किया अभी ये मत करो. He was directing that. I think you're too young for this role. I have something for you, and College Gate happened. Okay. And he was like, help me develop College Gate. So me and Fahim भाई sat down and हमने characterizations की, story lines बनाई College आपने Gate लिखा भी की, है साथ में। लिखा साथ। और College Gate basically हमने create किया around early 2021, early 2021 और 2020 में। सो 2019 में आपने किया 12वां खिलाड़ी, Yeah. या उससे भी 2018 19 एंड देन 2021 में आपने किया ये हाँ, कॉलेज yeah, गेट। yeah. इस दौरान आप कुछ और नहीं कर रहे थे? इस दौरान मैं कोई और- कंटेंट क्रिएटर बट वाज इट डिफिकल्ट? मतलब करना चाह रहे थे, काम नहीं मिल रहा था या क्या था वो टाइम? नहीं करना ही नहीं चाह रहा था। करना ही नहीं चाह रहे थे। I was ओके, what do you call it? I was in a learning phase. I ठीक है। I used to be a very different human being and a very different on-screen presence. ओके, Yeah, मैंने ये सारा वो सीखा मेरा है। process है. It's all like on the internet. 2020 के towards March, we finished up with 12वां खिलाड़ी. I met, I came to Karachi in around April of 2020. ऑलमोस्ट 1 साल बाद। I don't know, maybe 2021. ओके, चलें, सही है। हाँ 2021 में मैं आया कराची February में, ओके, because that is when Tana Bana was being shot, January February में 2021. उसके बाद रमजान That's when I पे। met Fahim bhai. We worked on College Gate and we started shooting College Gate in the August of 2021. ओह, ओके, In 6 months में हमने ये इस पे ये हुआ दरमियान में कि काम हो रहा है blah 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 blah. ओके, I didn't stop making content. I kept making बनाते रहे, content ठीक throughout. है। सो यू वर हैप्पी? हाँ did 12वां did College Gate 2021 के एंड तक College Gate खत्म हो गया, 2022 आ गया, College Gate did not release. 2021 भी खत्म, 2022 भी खत्म हो गया, College Gate did not 2022 में release. आप शूट कर रहे थे? 2022 में फिर जब अगस्त आ गया ना, I was like what is happening? अच्छा, तब पैनिक स्टार्ट हुआ। हाँ कि यार 2 साल हो गए हैं, Yeah. I've been acting. 12वां खिलाड़ी भी नहीं रिलीज हुआ था माइंड यू। ओके, Yeah. So I was like, what is happening? मेरा कुछ भी नहीं रिलीज हुआ. And
I wanna like start acting now. Content creation वाली मुझे लग रहा था कि मैंने कर लिया, अब मैं और क्या कि करूँ? वो फेज आपका उस वक्त तक फेज नहीं, but like नहीं, मतलब I was वो like एक, कि हाँ progression नहीं है, हाँ, like progression, where is the exactly, progression? yeah, हाँ. तो You were ready for the yeah, next तो step. and throughout this time, I was speaking to people at MD Productions and Hum TV about roles, and I was turning down roles because I was like, this needs to release. I need to see what I do wrong and right, and then go to the next project, Okay. which was a wrong, I think, step. ये थोड़ी सी मेरे से गलती हुई. But then in August, September, I was like, okay, I'm gonna go shoot. Like कर I'm रहा हूँ मैं gonna कुछ go out there. And I'm gonna do whatever role is being thrown Yeah. at me, so that I'm, you know, like something releases. I started doing Yuhi. यूं ही. Yuhi I did. Yuhi released January. Yeah. Thank God. Yuhi 12वां खिलाड़ी भी उसका हो गया था, 12वां हाँ. खिलाड़ी भी OTT पे आके खत्म हो गया. Yeah. Like और nobody उसकी वो- watches OTT है. था, लेकिन वो नहीं था जो टीवी पे आपको मिला होगा, एंड आई एम श्योर आपको रिस्पॉन्स से फर्क पता चल रहा होगा ना. Yeah, it wasn't जो the यूही का same. response Yeah, होगा and also आपका. like I had very long hair. I wasn't recognizable in 12वां खिलाड़ी. Okay. तो फिर यूही आया, thank God. And then I started doing Hadsa. Hadsa I started doing College Gate releases. Okay. And I'm like, yaar. And people are like, oh, aren't these people too old for College Gate? And I was like, वो like face I करना shot this when I was 25, 26. अब तो मतलब 2-3 साल पुराना शो है तो and like it was dated. It was like जो जोक्स हैं कॉलेज गेट में वो भी वो 2-3 साल पुराना पुराने, एक yeah. चक्कर चल रहा है. Yeah. वो अब शायद उतने Relevant हार्ड नहीं. हिटिंग नहीं होंगे. Like True. you know Yeah, of course. plus like हाँ so So you were facing all these challenges, और ये bothered करते challenges थे तो नहीं, but like I'm just saying कि I'm giving people perspective, people who don't know कि क्या हो रहा था behind the scenes. So I'm shooting Hadsa, and by the time I'm shooting Hadsa, I had progressed as an actor and as an individual in my life. Like after 2 years of doing these things, Yeah. I had progressed. And Hadsa and College Gate are coming out at the same time. And I'm like, God, people are, and like College Gate comes thoda pehle. Yeah. And have you seen Hadsa? Yes, Hadsa a little is bit a- of it. It's Hadsa a is a very intense story. intense story, and it's a very performance driven, performance oriented story. And Hadsa had its own issues. Yes. And Hadsa got taken off TV, and I was like, oh God, these people, like people are never gonna see that I'm an actor. Okay. Yeah. तो नहीं, सही खैर, बात है ये. yeah, so ये वाकई आपको bother कर, मतलब yeah, it's so not because bother, but col- कहीं ना कहीं हाँ, आपको because होता होगा peop- अफसोस. because people don't understand that when College Gate was being shot, I was a very new actor. Like I would do College Gate very differently. And I wanted, like मेरे अंदर था कि यार I want people to see Hadsa, I want people to see Hadsa. But everybody was talking about College Gate because College Gate was Yeah. a young show. True. And I was like, I prayed and I like वो नहीं होता कि काश College Gate 2 साल पहले आता. Because अगर 2 साल पहले आता and it would have been my first, like that would have been who I was. Yeah. And that would have been great. Like you come and you talk of the town and the impact would have been different. So I was like, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? And then Hadsa comes out and Hadsa finishes also. And I'm like, okay. And as soon as I'm doing Hadsa ना जब मैं कर रहा हूँ तो I get offered Sukoon. And my first question is, who is the director? Yeah. अब Because आपने I've- सही सवाल पूछना शुरू कर दिए. Because नहीं सवाल तो ये मैं पहले भी पूछ रहा था. फिर? I just didn't know who the right directors Okay. were. ठीक है. वजाहत भाई is a great director. वजाहत भाई का मुझे पता था कि he's a film director. He's good. So is Fahim bhai. Like these course, are. yeah. I've been lucky. Yeah. Like Tasham bhai. I've Tasham, worked yeah. with good, established, great directors so far. Okay. तो मुझे था कि who is the director? I asked because the story was like very saas bahu-ish, and I hadn't done that Yeah. so far. Like I hadn't done like romantic. Crazy Aashiq भी तो type. है. Yeah, I hadn't done. Yeah. वो मैंने नहीं किया था. So I was like it's an interesting story. These are the stories that work. I know that stories like College Gate will need a very internet touch to it for them to work. True. People here don't do that well, and Hadsa is such an offbeat story. People, and it's also very graphic, and people wouldn't want to watch Yeah. that, even though True. a lot of people did. Yeah. I was like, Sukoon I'll do. So because they were like, oh, this is Sirajul Haq. I was like, okay,
who is he? Because I'm a नया बच्चा, मुझे नहीं पता. They're like, he directed तेरे बिन. I was like, तेरे बिन? ये तो मैं यहाँ बोलूँगा. ये तो I was like, oh yes, I want to do, because तेरे बिन was the talk of the town. Talk of the town. क्या तेरे बिन is a phenomenon. True. So yeah, like I'll do it. So then I started doing Sukoon, and Sukoon में I think I learned a very different kind of acting and a very different kind of characterization, and इसमें सिराज भाई का कमाल है कि उन्होंने I really like my आशिक बना के दिखाया आपको. Yeah, I really liked what Sukoon is. I really like it. Even though I do not watch shows like that personally, I just really like how it is done. Like I love the progression of the story, the way it's being told, the grandeur of things. So been lucky, I would say. Sukoon came out, and and I was like, okay, finally people I think have seen me now. So as a young actor, आपका इस वक्त क्या challenge है? As a young actor, मेरा challenge है to stay grounded. Okay. You feel you're not grounded? No, I'm saying that it's a challenge. So you Because sometimes feel I've seen okay. people be blown away from the ground. Okay. But in terms of performances, या in terms of scripts, in terms of opportunities जो आ रही वो हैं, तो बहुत challenges है ना. वो हाँ क्या है challenges? लग रहा है मेरा हाथ. क्या कि दोबारा? That's okay. अच्छा. मेरे challenges as an actor तो वो as an actor वो काफी challenges हैं. I need to learn a lot of things. Okay. Yeah. ये आपको लगता है? Yeah, I think I will forever need to learn things. तो अब is there a process that you go through जिससे आप learn कर रहे होते हैं या आप director की चीज़ों को absorb कर रहे होते हैं? Do you watch some content and learn from it? Yeah, I watch, I learn. मैं हर फिल्म से सीखता हूँ, हर ड्रामे से सीखता हूँ. मैं हर इंटरव्यू से सीखता हूँ, लोगों के प्रोसेस से सीखता हूँ, मैं काम करके सीखता हूँ. I think I'm forever learning and forever improving, and I can never stop that. Okay. Opportunities जो available हैं, आपको लगता है fair opportunities available हैं इंडस्ट्री में हर किसी को? You've been lucky one, या आप भी उस साइड पे हैं जहाँ शायद I'm very lucky. Okay. I have the best gift of all. I have the genetic gift. Okay. I look this way. But yeah. So that makes a huge difference, you feel? Yeah. Of Okay. course. को कौन डिनाई करेगा कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग लगना हेल्प नहीं करता आपको. आई एम अ कन्वेंशनली गुड लुकिंग गाय ना. आई हैव द ग्रीन आईज, आई हैव द फेयर स्किन, आई एम टॉल, आई एम ब्रॉड, आई हैव अ वेल डिफाइंड फेस. These things help you in globally. I am actually quite taken aback by your honesty. Yeah, no. Why would I sit here and deny that? Oh no, I've worked really hard. I have worked really hard. I have, but I am very privileged. I am privileged to be from a section of the society that can be friends with people like Daniel Zafar without being in the industry. Yeah. I am from that section of the society. I am educated. I have never had to go hungry. Those things really help True. you. I can fly to Karachi for a friend and meet a director. Yeah. I can afford an apartment in Karachi. I got an apartment in Karachi right after being done with Yuhi. I had not signed Hadsa or Sukoon. I signed Hadsa and Sukoon. Hadsa I think I signed before. I just got an apartment because I'm privileged. And privileged because I'm a content creator. I think content creator being like content and social media has given people who are good at it a lot of privilege. They're the stars. Okay. They're the real power. लेकिन कभी-कभी आपको लगता है या आपको फील होता है कि यार दो आई हैव वर्कड हार्ड एंड मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मुझे अजम्पशन ये हो रही है कि ये चीज़ इसलिए मिल रही है, आगे इसलिए हो रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक एंड व्हाट आई ऑफर. नहीं, आपको ये फील नहीं होता? No, there's so many people out there who look exactly like me. Okay. इतने ये तो नहीं ना एक ही इकलौता महाशा उठ के आ गया सियालकोट से. So many people. The modeling industry, the fashion industry is full of them. Yeah.
I would say that I am a little talented also. आई मेंट कि कभी कभी आपको लगता है कि आपका जो काम है वो अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है इस चीज़ की No, वजह no, से, ये मैं कहना नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, Good. my work will always be underestimated for my opinions and not the way I look. People who have a preconceived notion of who I am as a person will underestimate my work and will say that Hakan is here because of how he looks. And it's not because of how I look. It's because of who they think I am as a person. If somebody hates me, they will hate me for my opinions, never for the way I look. ये इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ से आती है? आई मीन मैं आपको सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कितनी सही बात आप कह रहे हैं. ये कहाँ से सीखी है, कहाँ से आई है ये? Clarity of thought comes from thinking. When you think, Oh wow. when you think so मैंने much. खाकान को यहाँ लेकर आया खाकान ने कहा. No, I think that the world is a very simple place. You just need to be honest with yourself. Like I can look in the mirror and be like, Hakan, you're an average actor. ये कहेंगे आप अपने आप को Yeah, शीशे में? yeah. Okay. There's 100 actors out there better than me right now, my age. 100 actors, theater actors, better than me. What do I have? I have got a social media following and a pretty face. Okay. and I can speak and I can be the way I am. I've got charisma. Maybe they don't. Like an actor and an artist and a, what do you call it? A star needs to have a package of things. Yeah. You give somebody great acting skills, but zero charisma, they will not be a star. They will be great actors. They'll be great actors. But They शायद wouldn't be stars नहीं हैं. stars. And And क्या हम- है आपको stars industry and में stars may not आपका be- सवाल था star का, आपका actor वाला सवाल नहीं था. And What makes you me? It was what makes you somebody they'd cast as a lead. Because they cast stars as leads, not actors. Although a lot of stars are great actors, I'm not saying that. a lot of stars are not great actors. A lot of stars are not great actors. You are Vis-a-vis brutally, me. you are brutally honest with you, with yourself, and about yourself, which is refreshingly very nice. Yeah, no, To one see. needs to be honest. Yeah. Yeah. आपको क्या आप क्या मैं क्या यहाँ बैठ के अपने गुन गाऊँ कि मैं बड़ा अच्छा नहीं actor ऐसा हूँ? नहीं है, बट एक डिनाइल में भी रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा, या वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं. आप तो इतनी मतलब इतनी सच्चाई से सब चीज़ों को करें, विच इज़ आई थिंक इज़ ग्रेट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दिस. Thank you. आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला देयर इज मास डमिंग डाउन ऑफ कंटेंट दैट्स हैपनिंग. एक तो बड़ी सच्चाई से आपने ये बात बोली, लेकिन मैं आपकी बात सुन के ये सोच रही थी कि जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या इस रियलिटी को रियलाइज़ करते हैं, नहीं कर रहे हैं, करते हैं लेकिन दे चूज़ टू इग्नोर. क्या हो रहा है? Social media content creators कोई डिग्री लेके तो नहीं आए ना. जी. They're idiots. I pretend to be an idiot. And the fact that idiots work is because majority of the people want to watch idiots. And they want to watch idiots because the serious people are on the news. And they're tired of serious people. They हम want to जिंदगी में watch रिलीफ चाहते हैं. relief चाहते हैं, वो idiots को देखना चाहते हैं. And you live in a country like, इस country को तो छोड़े ना, आप globally देखें, the biggest YouTubers in the world, Logan Paul, what is he? Who is he? What is he? He's very smart. I'm not taking that away from him. He's a great content creator. But like, crux क्या है? बकवास. So यही है, वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी नजर आएगा. Like you see YouTubers in Pakistan, what are they? What do they sell? And what do they say? वो क्या बातें करते हैं? बकवास. The smartest ones are the people who are hated the most. And that's been true for society since the beginning. जो बंदा अकल की बात करता है उसको लोग नफरत करते हैं. और वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि अकल की बात हमेशा लोगों से आ रही होती है ना.
जो लोगों को नहीं पता होता वही अक्ल की बात होती है, क्योंकि अगर अक्ल की बात लोगों को पता होती तो दुनिया बड़ी अच्छी जगह होती। So, आप कहने कि जो लोग कर रहे हैं उनको खुद भी एहसास नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता किसको किसका एहसास है। नहीं, बट डिफरेंट बात है ना, या तो रियलाइज ही नहीं हो रहा हो कि हम क्या गलत करें, या फिर ये कि फ़र्क पड़ता ही नहीं है हमें, इवन दो वी नो कि हम गलत कर रहे हैं। ज़्यादा क्या चीज़ हो रही है, मैं ये ज़्यादा तो एहसास ही नहीं होता। एहसास ही नहीं है, लेकिन हम इतना शॉर्ट टर्म क्यों देख रहे हैं कि हमें नहीं रियलाइज़ होता कि आगे जाके यही चीज़ हमारी जनरेशंस को डम कर रही है, हमारी जनरेशंस को बिल्कुल एक डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ शायद थॉट प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ख़त्म कर दो। एंड और डू यू फील दैट हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं? अगर लोगों को रिलीफ चाहिए, वो लोग कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें जो है क्वेश्चनेबल, इट्स ओके। मुझे लगता है कि मुझे लगता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। लेट पीपल चूज। आई थिंक इफ लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैव चोजन एक्सटिंक्शन, वी हैव चोजन एक्सटिंक्शन। वी आर वेरी हम लोग वो बड़े नाइलिस्टिक स्पीशीज हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, एटमॉस्फेयर गंदा करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं ना, हमें पता बहुत नहीं, अगर पता भी हो तो हम यही करेंगे। ओके, सोशल मीडिया खुद अपने आप को मॉनिटर करेगा। जब कोई गलत चीज़ करता है ना, वो खुद ही लोग उसको पीछे कर देते हैं, और हमारी मेजॉरिटी डिक्टेट करेगी हमेशा कि क्या उन्होंने देखना है क्या नहीं देखना। क्योंकि आप देखें कमेंट्स भी आते हैं ना, 1000 कमेंट आएगा, 1000 लोगों ने हेट किया ना, 1000 ने बोला कि स्टॉप सेइंग दिस, ये वो, यू सक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट अगर 5 लाख लोगों ने देखा और 50,000 ने लाइक किया, देन कंटेंट को हेट नहीं मिला। अगर 5 लाख बंदा देख रहा है और 50,000 लाइक कर रहा है ना, और 1000 गाली दे रहा है, तो हेट नहीं मिला आपको। 0.5% ने हेट किया। तो ये people don't understand. If there is a Twitter trend that has 2,000 tweets against somebody, that's not hate. 10 लाख व्यू, 20 लाख व्यू और 2000 हेट कमेंट्स, there is no hate. ये लोगों को एक परसेप्शन है कि ट्विटर पे ट्रेंड कर गया और 2000 लोगों ने ट्वीट कर दिया। It's nothing. Nothing. 2,000 people is nothing compared to 20 million or 2 million people, 5 million people जिन्होंने देखा है। So your majority is a very silent majority, and it chooses to watch and not chooses to watch silently. What they don't want to watch, they don't watch. Hate, hoot, these things, you rarely see them. मैं एक वो नेटफ्लिक्स पे रोमांटिक्स एक डॉक्यूमेंट्री है बॉलीवुड पे, I've seen इंडियन सिनेमा पे। Have you seen that? Yeah. उसमें वो आदित्य चोपड़ा says ना, audience is the king. Yeah. Audience is the, he uses. He's talking about his brother. Yeah, and it was such a great line. He's like, वो कुछ अपने फिल्म्स की बात कर रहे थे. He said, I don't. Nepotism. नहीं, वो फिल्म्स की सक्सेस और because he made a few but he's talking about his brother and how brother nepotism also, works, and he's yeah. like audience is king. Exactly. Audiences choose के क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो आप कुछ भी कर लें as Yeah. actors and film producers, audiences rule. Yes. I think this is what the word, Yeah. and I was like, this is so true, Yeah. and we have to understand that. Yeah. But And that is true for social media as well. social media. There's no way somebody can sit in a drawing room and be like social media तो तबाह हो रहा है और social media पे बकवास हो रही है। I may agree with them, but people control it. एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, क्या सोशल मीडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है और ये कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर्स का जो ये इन्फ्लक्स है, या ये जो फील्ड क्रिएट हो गई है एक प्रोफेशन में, तो उसको अब It is a profession. तो उसकी वजह से आपको लगता है कि एजुकेशन अंडरमाइन हो रही है या होगी? क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा भी आ जाता है, फेम भी आ जाता है। एजुकेशन का अंडरमाइंड नहीं थी हमारे मुल्क में। It was always undermined. लेकिन अब इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। जिस शख्स को मैथमेटिक्स समझ आता ना, वो नहीं आएगा कंटेंट क्रिएशन में। जिस शख्स को कंटेंट क्रिएशन इज, तो आपको लगता है कि एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और जितने लोग इन्फ्लुएंसर, उनका एक अच्छी एजुकेशन का लेवल या एक सिंपल रीजनेबल एजुकेशन का लेवल होना जरूरी नहीं है? देता हूँ जी। जब 50s में या 60s में सिनेमा आया होगा, सिनेमा पॉपुलर हो रहा होगा, तब भी लोगों ने बैठ के बात की होगी, यार ये सिनेमा की वजह से जो एक्टर्स बन रहे हैं और सुपरस्टार्स बन रहे हैं, जिनको कोई पढ़ाई रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे तो है पढ़ाई रिक्वायर्ड, बट परसेप्शन ये है कोई पढ़ाई रिक्वायर्ड नहीं है और ये स्टार्स बन रहे हैं, तो इससे एजुकेशन अंडरमाइन होगी। बट
क्या हुई है एजुकेशन अंडरमाइन? लेकिन उसका 60 years उसमें 70 years ऑफ सिनेमा। या बट उसमें कितने लोग हीरो बनते थे ना, इतने लोगों में एक अभी यहाँ भी तो कितने लोग क्रिएटर्स बनते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना, बट उसकी निस्बत तो रेशो बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक पे आप चले जाएं, कितने टिकटॉकर्स हैं, उसकी निस्बत रेशो बहुत ज़्यादा है, मगर आप देखिए अब एक्टर्स भी बढ़ गए हैं विद OTT, TV and cinema in the bigger industries like India. So that's why I'm saying in all of these places Education नहीं undermine नहीं होगी, नहीं ठीक है, सही है, that's good. I'm having a an discussion. educated influencer will always make more money and will always make better content than an uneducated influencer. So this is good because I just feel कि एजुकेशन कभी रोकनी नहीं चाहिए, आप जिंदगी में कुछ बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए। हाँ, so हम one needs to study and one needs to, and it doesn't necessarily ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल का सिलेबस पढ़ो, आप किताबें पढ़ सकते हो। आप, मैंने बड़े लोग देखे हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं होती मगर वो बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं। सही बात है, पढ़ के डिग्री ले लें तो अच्छी बात है, डिग्री ले ले तो अच्छी बात है। बिकॉज आई थिंक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी होती हैं अपब्रिंगिंग के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर, आपको लोगों से डील करना आता है, स्किल सेट आता है, आप इवेंट्स कराते हो, आप डिबेट्स करते हो, ड्रामा करते हो, just being in a class with a group of different kinds of people is great. Okay, mental health, आजकल जो आपकी जनरेशन है उस पर आपको लगता है कि द मेंटल हेल्थ इश्यूज जो पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले थे वही मेंटल हेल्थ इश्यूज आप लोग फेस करते हैं, या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर जो आप लोगों को अब मिलता है उसकी वजह से अब आप लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड चैलेंजेस आर डिफरेंट? एंड इफ दे आर, 15 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या वर्ड होता है। ओके, बिकॉज आई वाज अ किड and kids don't have some like lucky kids don't have issues such as we would hope that most of the kids lucky kids, like I said, lucky kids don't have those issues. So I didn't know what mental health was. तब के वैसे इश्यूज और अब के इश्यूज में सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो किया। अब हर कोई ज़्यादा कॉन्शियस है, हर कोई ज़्यादा अटेंशन सीकर है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको अटेंशन का चस्का लगा दिया है ना सबको। तो वो आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी आप वही करते हैं फिर? जी, ओके, हम सब अटेंशन सीकर्स हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मुझे ऐसी जो भाई कैमरा पे हैं वो भी हैं, सब अटेंशन सीकर्स हैं, सबको प्रेज चाहिए। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि सबको प्रेज मिले, सबके साथ आपको सब, मैं लाइक कर देता हूँ हर किसी की पोस्ट, क्यों? इट विल मेक देम फील बेटर। आई लाइक इट एंड एवरीवन शुड बी लाइक दिस, क्योंकि जिस इंसान के 50 आपके, अगर आपकी अम्मा का या अब्बा का इंस्टाग्राम अकाउंट है ना या फेसबुक अकाउंट है और उनकी पिक्चर पे 12 लाइक्स आते हैं, जिस दिन 30 आएंगे ना वो आपको बताएंगे मेरे 30 लाइक्स हैं। Why? Because it makes them feel better. Because it's it releases oxytocin in your body when you're liked. आपकी बॉडी अच्छा फील करती है कि ये, और मगर इस चीज़ का नुकसान ये है कि बच के रहे, कंज्यूम ना हो इस चीज़ से, तो आपकी प्रायोरिटी ना बन जाए। प्रायोरिटी नहीं बननी चाहिए। और क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको लगता है जो आप मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ मेंटल हेल्थ नहीं, मैं आसपास देखते हैं या कॉन्वर्सेशंस जब होती होंगी या आपको नजर, आप बिकॉज आपका जो कंटेंट भी होता है, आई थिंक पीपल are just depressed because of what's happening in the world. लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और हम अपने ऊपर हावी भी करते हैं स्ट्रेस। मेरी आदत थी पहले ना, मैं 2-3 साल पहले I'd watch what's happening in the news. I read articles. I read news channels के articles all the time, and मैं क्योंकि I used to be a debates person and studied law, तो I don't just read news from Pakistan. मैंने सब channels को ना follow किया हुआ है Facebook पे, so I'm subscribed to like Fox News, CNN, BBC, Hindustan Times, Dawn, पाकिस्तान के सारे, तो मुझे न्यूज़ मिलती रहती है और मैं पढ़ता रहता हूँ। अब मैंने कम कर दिया क्योंकि it affects you and अभी जिस तरह there is a crisis going on in Palestine and Israel, that crisis has affected a lot of people mentally. I think that it's because people are just realizing that the world is horrible. It has been horrible. The fire has always been burning. वो गाना है ना, we didn't start the fire. It was always burning since the world's been turning. It's very true. हमेशा
से ज़्यादती होती आ रही है. This Palestine-Israel issue has been there since 1948 या 68, I'm not sure, 68 I think. पूरी दुनिया के जो मसले हैं मसाइल हैं वो चलते आ रहे हैं. मैं छोटा बच्चा था when I saw the 9/11 attacks and then Afghanistan being invaded. I saw it on the news. I remember watching it live. That is the impact that it can have on you. I was what, 6 years old? I remember it. I remember Hamid Mir reporting live from Iraq on a microphone. Hamid Mir, the journalist. जी, जी. I remember him reporting live and I saw rockets fly पीछे से. Videos And you were हैं only अभी भी 6 YouTube पे, years you can look it up. I was what, 6, 7? And I remember this because that was the impact it had on me. War has impact on kids. And मैं पाकिस्तान में बैठा देख रहा हूँ. I was very far away from that conflict. And I was watching this conflict on my television. And I remember feeling that this can happen. ये यहाँ अगर होना शुरू हो गया तो क्या होगा? And I remember I used to like talk to my parents कि हम कहाँ जाएंगे अगर ये होगा? And they used to say कि हम गांव चले जाएंगे गाड़ी पे बैठ के, हम यहाँ दूर चले जाएंगे, अभी बच्चे को easy कराने के लिए. But I can only imagine what children of Gaza are feeling. What children of Afghanis feel, what children of every minority, every conflict-ridden land feels. There's 2 civil wars going on in Africa. You don't know about them. No, I don't know about them. Why? Because it's not popular enough. The Israel-Palestine conflict is a very popular conflict because of its relation to the US. And US controls global media. जो हॉलीवुड जिस बारे में बात करता है उस बारे में हम सब बात करते हैं. ये असूल है दुनिया का. हॉलीवुड बात करता है हमेशा इजराइल पैलेस्टाइन की because there is a whole situation with lobbying situation and like it's a very difficult topic to talk about for them and for us. But I think the day people realize that जितना मुश्किल एक हॉलीवुड स्टार के लिए is to support Palestine, that is कितना मुश्किल है एक हॉलीवुड स्टार के लिए टू सपोर्ट पैलेस्टाइन. जब ये लोग रियलाइज़ करेंगे ना तब वो उस हॉलीवुड स्टार की भी ज़्यादा इज्जत करेंगे और जो नहीं सपोर्ट करते उसको कम नफरत करेंगे. और इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि द सेम वे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तानी एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ टू सपोर्ट issues and causes that happen here. You get it? No Pakistani celebrity supports a cause that happens here. Why is that? Because they're scared, they're afraid. And यहाँ रह के डर लगना ज़्यादा sensible है. Because here you can get killed. A Hollywood actor will not get killed for their opinion. They'll get cancelled, they'll lose work. यहाँ you can get killed. And the day people realize that is when Pakistan will become a better country. यहाँ के लोग बस गाली देना जानते हैं कि आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते. और भाई आपको इम्प्लीकेशन पता है पाकिस्तान में. It is very easy for me to sit here and be a voice for the Palestinians. And that voice will only reach people who agree with what I'm going to say, because they all agree with the Palestinian cause. But to be a voice of the voiceless in Pakistan is a very difficult thing to do. And the day these people realize that is where true bravery is, and that is where your camaraderie and your fight is required, is when this country will be a better place. Gaza needs the voice of Pakistan, definitely at a government level, at a state level. They need our voice, and at a global level. But our voice is needed most by the minorities here. Our voices are first needed here. I feel the same way for them. Humanity should not have borders. सही बात है. मगर पहले अपने घर का तो सीधा करो ना. I support the cause of the Palestinian people. Of course. I support the plight of Gaza. But I also support all the minorities that are voiceless in my country. And I get hate for that. And that's why I stopped. My mother kept calling me, खाकान ये story delete कर दो. Palestine Gaza पे नहीं. उस पे तो सब कहते हैं वाह 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 क्या story लगाई आपने. But for
every time there's an issue here and I put up a story, my mother calls me and goes like, "हाँ can't delete कर दो." Because she's concerned for Because you. she's concerned. Because I get death threats आती हैं, मुझे गालियाँ आती हैं, hate मिलती है कि तुम ये हो, तुम इनको क्यों support कर रहे हो, तुम ये हो. So ये समझने की हमारे लोगों को ज़रूरत है कि हमें आवाज़ सबकी बनना बहुत ज़रूरी है. जहाँ भी जहाँ भी आपकी आवाज़ आप उठा सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए उठाएं. डू यू फील एज अ यूथ की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ओल्डर जनरेशन नहीं समझ पाती है, मिसअंडरस्टैंड करती है? ओल्डर जनरेशंस डोंट अंडरस्टैंड दैट जो आज की यूथ है ना, उनके मसले भी अपने हैं, उनके सॉल्यूशंस भी अपने हैं और उनकी ज़िंदगी भी अपनी है. तो आपको दे ग्रो अप इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. आपको हेल्प नहीं चाहिए ओल्डर जनरेशन से? क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए. आप कह रहे हैं ना उनके मसले भी अपने, नहीं, मसले अलग है ना. अलग है. So ये रियलाइजेशन की ज़रूरत है. I don't expect my parents to understand social media hate. Okay, ठीक है. I don't understand. I don't expect my parents to understand feeling bummed out. आज मेरा मूड क्यों नहीं अच्छा? इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन उनको मैं नहीं समझा पाऊंगा ना कि मुझे शायद एक बहुत छोटी सी चीज़ बॉदर कर रही है. मुझे तो ये भी चीज़ बॉदर कर जाती है कि मैं गलती से ट्विटर खुल गया और सामने क्या लिखा हुआ है कि इंडिया का एक क्रिकेटर है, वो ट्वीट कर रहा है और वो कह रहा है कि पता नहीं ये चीज़ जो है ना, बिकॉज हिंदी डज नॉट हैव ज़ साउंड नहीं है हिंदी में, इट्स जस्ट जा, तो वो चीज़ को चीज़ भी कह देते हैं. एंड देयर इज लाइक अ होल ट्विटर थ्रेड ऑफ पाकिस्तानीज hating him for saying cheese instead of cheese, and then he's responding and he's hating them, and I look at it and I'm like, God, this world is such a dumb place. It's so dumb. Why do you care if somebody says cheese or cheese? ये तो phonetics का मसला है ना. उस ज़बान में, हिंदी ज़बान में ज़ नहीं है, वो जा ही है. वो confuse कर देते हैं ज़ को. तो उर्दू की हिंदी पे सुप्रेमेसी कैसे होगी एंड वाइस वर्सा, या हिंदी की उर्दू पे? व्हाई डज इट मैटर? व्हाई डू बाउंड्रीज एंड डिबेट्स एंड हेट, व्हाई डज हेट मैटर सो मच? तो ये मुझे बॉदर कर गई चीज़. और मैं कह रहा हूँ यार, तब मैं ये बात किस तरह समझाऊँ अपने पेरेंट्स को? They'd be like, why does it bother you? But it does, because I see that thread everywhere on Instagram. And people are like, oh great, like बहुत मजाक उड़ा दिया उसका हमने. I think it was Sehwag. हमने बहुत मजाक उड़ा दिया उसका. And I'm like, dude, you're all idiots. Shouldn't matter. It shouldn't happen. It shouldn't happen. What is this world? Why? What are we doing? आप अल्फाबेट पे जीत गए हैं इंडिया से. Yeah. Like, grow up. Focus on real things. There's like the world is worlding. It is happening. दुनिया चल रही है. There are so many more important things to focus on. आप लोगों को भी आज तक सुनने को मिलता है, यार इतने साल के हो गए अभी तक शादी नहीं हुई, शादी का प्रेशर है? नहीं. हाँ, नहीं क्या? शादी का प्रेशर तो नहीं है कोई, बट सुनने को मिलता है, या अब नहीं सुनने को मिलता? नहीं, अब नहीं मिलता. आई थिंक सुनने को उसको मिलता है जो वेला हो. Somebody is running around. ऐसा नहीं होता है अब, यार तुम तो बड़े established भी हो गए, बस अब शादी कर लो, ये नहीं सुनने को मिलता? No, but like somebody needs to be sitting around for them, for like somebody to have this conversation with you. Okay. I am not sitting in one place for an hour. ठीक है, तो आप उनके हाथ ही नहीं आते? मैं हाथ ही नहीं आता. लेकिन आसपास आपके जो दोस्त हैं, उन आप देखते हैं आपकी जनरेशन में मेरे सारे दोस्त सिंगल हैं. लेकिन अब ये चेंज हो गया, ये नहीं चेंज हुआ. ये मर्दों पे अभी भी प्रेशर है कि यार इतने साल के हो गए तो अभी तक शादी नहीं हुई, जैसे औरतों पे होता है, लड़कियों पे होता है. यस, मर्दों पे भी होता है थोड़ा सा. क्या ही होता है, बस वो यही होता है कि हाँ कर लो, कर ले, कब करनी है. सो इट्स नॉट दैट मच. इतना नहीं है, बट लाइक आई गेस कर लेनी चाहिए. दैट्स अप टू an individual. Up to an individual. If you want to, if you find somebody, marry them. Yeah, वो आपके अपने goals, अपने views and अपनी situation पे depend करता है. I don't think. हाँ, आप पे depend करता है. आपका तो अभी इरादा नहीं लग रहा? पता नहीं, अभी तक तो नहीं. क्योंकि होगी तो फिर इरादा भी होगा. अगर हुई कोई तो बट अगर नहीं है तो फिर इरादा भी नहीं हो सकता ना. अगर नहीं है तो नहीं इरादा होगा. Would you go for an arranged marriage? I have nothing against an arranged marriage.
but I would rather prefer I know the person. Yeah. But वो तो बात पक्की होके भी बात हो सकता है ना. That can also happen. So anything happening? No, nothing's happening. I was waiting कि ये कब कहेंगी, ये अभी कहेंगी. नहीं ऐसी आपने बिल्कुल नहीं कोई एक्सपेक्ट किया हाँ, आप था. बस नहीं, मुझे पता था कि आप अभी कहेंगी कि फिर क्या सीन है, आप फिर कब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सवाल तो वही था. सवाल वाज पूछा different ड्राइंग तरीके से रूम मैंने. मसाला क्वेश्चन के फिर शादी कब कर रहे हैं. मतलब ये ड्राइंग रूम मसाला क्वेश्चन कैसे हो गया? आपके फैंस जानना चाह रहे हैं तो अब इसमें ड्राइंग रूम मसाला क्वेश्चन कैसे मेरी है? जब आप- शादी हो जाएगी ना, हाँ. फिर आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और फिर आप पूछेंगे कि शादी कैसी जा रही है. Because our I nation, don't our think- country is I don't- obsessed with marriages. नहीं, I don't think I will ask you कि शादी कैसी जा रही है, क्योंकि वो क्या वैसे चेंज भी- आया जिंदगी में? हाँ, ये पूछूंगी हाँ. जरूर, which is relevant भाई. No, but I think our country is obsessed with marriages. I agree with you on Yeah. that, but I think it's important to कि हम इन चीज़ों पे बात करें, because हमारे यहाँ बात नहीं होती है रिलेशनशिप्स पे, हमारे यहाँ बात नहीं होती है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करें. तो मैं तो इस पॉइंट से बात करती हूँ, क्योंकि हम बस वो कहते हैं बस शादी कर लो, अब जैसी होगी उसको बर्दाश्त कर लो, कुछ मत चेंज करो, कुछ मत वो चेंज नहीं इन द सेंस कि सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करो, बस गुजारा करो अब, यू नो. लेकिन मुझे लगता है कि हमें शादी को, मोहब्बत को, रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा साइंटिफिकली भी देखना चाहिए. अच्छा, वो कैसे? इन द सेंस दैट इट्स नॉट लाइक कि बस चल रही है. नहीं, साइंटिफिकली से ये मतलब थोड़ी है कि रिसर्च करो और वो करो. आई जस्ट फील दैट कि हम कहते हैं कि बस खुद ही रिलेशनशिप पे अगर मसला है ना तो ठीक हो जाएगा और बस ज़िंदगी जैसी नहीं. आई फील इट्स अ प्रोसेस. आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको अपना व्यू चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कि हमें अप्रोच कैसे लेके चलना है रिलेशनशिप को, वो चेंज करना पड़ता है. कहीं मैंने एक पढ़ा था, उसमें कहा था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केयर, principles and a lifestyle. Yeah. That love and शादी is a lifestyle, and it hit me so much, you know. It's like yes, हम लोग नहीं सोचते हैं. Yeah. वो जब चीज़ खराब हो जाती है फिर कहते हैं oh maybe you need a marriage counselor. उधर तक बात पहुंची क्यों, you know. इससे पहले आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एक्स्ट्रा एफर्ट, Yeah. you know. नहीं, जैसे जॉब होती है या जैसे आप कॉलेज में होते हैं तो यू नॉट जस्ट गोइंग ऑन, राइट. मैं शायद गलत एग्जांपल दे रही हूँ. और आप बताएं और क्या मसाइल होते हैं शादी में? मुझे क्या पता क्या मसाइल होते हैं, मैं तो जनरली बता रही हूँ. अच्छा, कमिंग टू Tables यू. turned. अच्छा, क्या? मैं कह रहा हूँ टेबल्स टर्न. कोई नहीं टेबल टर्न. मैं अब इंटरव्यूअर बन गया. कमिंग टू सकून. सुकून. टिंग टिंग. ये तो आपने बता दिया कि आपके पास कैसे आया और जी. क्यों आया. रज़ा के साथ मसला क्या है? What's his issue? I want to know that. Raza is a very he's a very young soul. तो क्या उसको he doesn't वाकई care. उसको ऐना से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, या वो बस एक इन्फैचुएशन थी, वो उसकी ईगो थी, उसने जीतना था? स्टोरी अब मैं इस तरह क्या बताऊंगा? नहीं, जहाँ तक पहुँचे वहाँ जहाँ तक तो तक बताएं पहुँचे, ना. I think the guy हाँ. was just like infatuated with two things at one time. ओके, वो क्या दो चीज़ें? Photography and Anna. ओके, एंड ही चोज. And he chose photography. तो फोटोग्राफी भी इन्फैचुएशन है उसकी, लेकिन अभी Yeah. तक तो बड़ा साबित कदम जा रहा है. Infatuation, yes. But Okay. I think Raza is not a nice guy. Not a nice guy. वो Not तो a मुझे nice भी अब guy. रियलाइज हो रहा है. Yeah, he's not a nice guy. He's a flirt, and he doesn't care much about the world, and he also doesn't understand how different sections of the society operate. लेकिन पहले जो वो इतने जज्बे से गया, उसके घर चला गया, उसको पूरा वो कराए, वहाँ पे हमें कहीं भी साइन नहीं मिला कि रज़ा इज़ नॉट सीरियस, या रज़ा सवाए एक कॉन्वर्सेशन के जो हमदान उसके साथ करता है और उससे कहता है कि तुम्हें जब कोई चीज़ चैलेंजिंग लगती है तुम उसके पीछे चले जाते हो, फिर तुम्हारा जुनून उतर जाता है. तो वो साइंस पहले दिखाने नहीं चाहिए था, बिकॉज मुझसे नहीं हजम हुआ ये जो मैंने रज़ा का एकदम से चेंज देखा. आई वाज लाइक ये क्या हो गया? ये ऐसा सवाल है जो डायरेक्टर या राइटर लेकिन बता आप भी तो सकता है. आप जब स्क्रिप्ट पढ़े थे आपको हिट नहीं किया, या फिर एडिट में कुछ सीन्स निकल गए? Okay, I put you in a difficult situation. Yeah, no, I just think that because it's a drama. लेकिन okay, हाँ, ये ड्रामा है ना. अब नहीं. इसको ड्रामे की तरह आप देखें कि ये दिखाया है स्क्रिप्ट में कि वो he is not serious about Anna, क्योंकि आपने मुझे नहीं ड्रामे में दिखाया, तो मैं was like that was यार. the intention of the director. Okay. The director did not want me to show for a second that I'm not serious. Okay. He wanted to tell the story that way. And लेकिन I think that is what's driving the narrative
and has been driving the narrative. The show is doing great on TV. It's getting a lot of खाकान कह रहे हैं, ratings. राबिया क्या फर्क पड़ता है अगर आपको नहीं समझ आई and you don't agree No, with no, it? like you said, audience is king. The audience loves the show. It's a very highly rated show so far. It's अच्छी TRP होती है इस show की. So I'm saying that the way it's being told, if it was not being told nicely, it would not have had the ratings it has. So the director has executed the show in a way that in a way that gets to the audiences, Okay. and that gets to somebody sitting in Mardan or somebody sitting in Faisalabad or Sheikhupura or like all across the country. It does not need to cater to what Khakan or Rabia in Karachi think, Okay. because we are not the audiences it caters to. आपकी बात कुछ हद तक मुझे सही लगती है, मुझे लगता है मैं भी ऑडियंस हूँ फॉर श्योर. आप भी audience हैं, definitely. दूसरी बात ये कि Majority audience कौन है? इवन देन मुझे लगता है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना कि हम कंटेंट को इंटेलिजेंटली दिखाएं. जो मुझे पॉजिटिव चीज़ इस ट्रैक में लगती है बिकॉज ऑफ हाउ इट डिड, मैं सोचूंगी एज अ गर्ल एक कॉशन आया कि कभी भी किसी अब इंसान की बात पे ऐसे यकीन मत करना, बी वेरी केयरफुल. कोई चाहे कितना भी बोले मैं दीवाना हूँ, मुझे फिर मैं अगर मैं बहुत डेस्परेटली सोचूं उसको तो मैं I am a true believer of the fact कि content is not supposed to teach you moral values and moral lessons. okay. Some forms of content are just entertainment. Okay, so इस completely agree. दिल वाले No. दुल्हनिया ले जाएंगे. yeah. A groundbreaking piece of cinema? And why is that? नहीं It is is. it? It is. It It is. is for me. It is. Was it ahead of its time? It was. It was. It was. Is it morally sound? Yes, it is. He refuses to take her away. It's And not if you, morally sound. it is. वो कहता है तुम्हारे माँ बाप की परमिशन के बगैर मैं तुम्हें भगा के नहीं लेके जाऊंगा. That was the change that Aditya brought in that whole thought process. अच्छा. जहाँ पे हम कहते थे भाग जाना बिल्कुल सही है. He went against it and he said तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे तो मैं लेके जाऊंगा. राज नहीं लेके जाता सिमरन को. अच्छा, तो morally sound है. वो छुप छुप के मिल रहे हैं, शायद मे बी वो गलत है. हाँ, मतलब वो But at the लड़की end की of शादी हो रही है और वो इश्क में शूकियां भी चल रही हैं, अपने अब्बा को नहीं बता रही कि मेरा एक बॉय है यहाँ पे हमारे घर में आके रहता है एक बॉय जो मेरा आशिक भगा है. के नहीं लेके जाता, वो कोशिश पूरी कर रहा है. I'm just saying. And, नहीं, but point ये है कि morally sound होना ideal world में great, but morally sound होना should not be a prerequisite for content. ये politically correct culture ने बहुत ज़्यादा poisoning कर दी हुई है हमारे दिमागों की. होना चाहिए, moral lessons मिलने चाहिए इंसान को. हर story का एक अच्छा moral lesson होना चाहिए, but a lot of stories should not have a moral lesson. Is Gangs of Wasseypur a groundbreaking piece of entertainment / cinema? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन एक स्टोरी का लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है. चलिए इंटेलिजेंस को भी छोड़ दें, लॉजिकली साउंड होना जरूरी है. यू आर राइट, कंटेंट द ऑडियंस इज किंग. इफ दे आर लविंग इट, ऑडियंस इज किंग. तो देन आई एम श्योर. आई आल्सो जेन्युइनली फील कि हमारे ड्रामास जो है ना वो एक पर्पस सर्व करते हैं और उनको उस पर्पस को सर्व करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं. ओके. और हम क्योंकि हमारा कॉन्व्यूलेटेड बड़ा एक इमेज होता है ऑफ कंटेंट, बिकॉज हम लोग नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं, वो उसका अपना पर्पस है. हम सिनेमा कंज्यूम करते हैं, उसका अपना पर्पस है. ड्रामास का हम भूल जाते हैं कि एक अलग पर्पस और एक अलग मेजॉरिटी ऑडियंस है, और a drama has to drive ratings and make business. अगर वो ड्रामा वो बिजनेस नहीं जनरेट करेगा, then your industry as a whole fails and your jobs disappear, your dramas disappear, and your dramas don't turn the kind of money they turn, and your dramas don't bring in the revenue, and aista aista the industry dies. So for an industry to serve logic and to serve what we sitting here think should never be the purpose. An industry should only serve what drives its wheels और जो cogs उनके चलाता है. We will not take it further, but I do disagree. with I know it you with disagree. respect, because I also disagree. Yeah, Ideally, I don't. I do feel like I said, I don't watch Sukoon. Yeah, exactly. Why do I not? I want. But that's sad. I want That's our sad. industry to make things that I watch. Yeah, and अगर हम इस खैर let's not. Then they do. Sometimes इसके लिए they हम do. एक और conversation का listen, करेंगे. listen. Sometimes they do make things that are logically very sound and great.
Do they get ratings all the time? It's a Majority process. of the times, It's a majority process. of the times, good shows don't Yeah, drive but it's ratings. a process and we can't. And as I Like it's an industry, it's very complicated. Yeah. नहीं, और हम दोनों You know? बहस करते रहेंगे तो उसके लिए तो हमें एक और सेशन करना चाहिए. जी. But are you reading scripts? आप कुछ और शूट कर रहे हैं अभी या क्या, या नहीं चल रहा है? Yes, I am. Okay. I have signed something. Oh, that's good. Yeah. आप शेयर कर सकते हैं या अभी नहीं शेयर कर सकते? I'm not sure. अभी तक I haven't been, like I haven't started shooting. ठीक है, ठीक है. So you If don't I want had shot like 20 दिन ना, फिर Yeah. मैं बता देता. to- It's okay. Yeah, We but respect I it, am but- doing something and Yeah. it will come out soon, and I am sure you guys will love it. Yeah. It's gonna be, yeah, it's gonna be my first project as a, in this genre, in this category. in this genre. No, not in this genre, but this is gonna be my first project as a main character. Main नहीं, leading Main तो character. इसमें भी आपका Raza is also a main Yeah, character, main but like a character. leading character. Okay, ठीक है. Yeah. चलें, we are happy to hear that. And thank you so much for your time. No. It was a great conversation that we had. Yes. And, Likewise. बड़ा मजा आया मुझे. I hope so. हाँ. लास्ट में जो भी हमारी हुई वो तो फिर बनता है ना उस पे. So नहीं वो तो सही है, वही yeah, तो. एक healthy agree with disagreement. वो कहते हैं. Disagree with respect. and Yeah, like वो कहते हैं बा. Learn हाँ, to agree. disagreements are what drive discourse. नहीं तो discourse ही ना हो अगर सब agree करें तो. Yeah, true. और discourse ना हो तो progression ना हो. Yeah. But thank you so much for your time, and it's Sukoon is interesting. I am watching it, and उधर ही मैंने आपको भी नोट किया और मुझे अच्छा लगा था पूरा जो ट्रैक चल रहा था. मुझे वो जो नया आपका वो आशिक रोल था ना शुरू का, मुझे वो इंटरेस्टिंग और मज़े का लग रहा था. Yeah. But we look forward to I seeing. read a very interesting comment. Somebody somewhere said it was like a reel that had went viral of me acting, and I think वो लोगों को comments में पता नहीं कि मैं कौन हूँ, because I'm a new face in the Yeah. industry and like बड़ी अलग audience है. So somebody wrote, "Bro is AI generated." I said, that's the first time I read such an insane comment, because वो ना I looked like वो बड़ा perfect frame बना हुआ था, and like my hair and makeup was all very great, and I was like, oh, very interesting. Bro is AI generated. AI generated. I was like, yeah. ठीक है जी. हाँ, और मुझे लगा कि ये तारीफ है या ये बद तारीफी है. Like, am I like doing a horrible job at acting and emoting because वो AI इतना अच्छा नहीं Yeah. करता, या are they नहीं, but praising देखिए- कि I look great? नहीं, I ये was भी हो like, सकता है AI ने perfect निकाला है. AI नहीं, but like perfect भी तो ये भी तो हो निकाली है. सकता है ना कि हाँ. it's very robotic also. Like ये भी तो हो सकता ये है. भी I हो was like, सकता है. very interesting comment. Let's just ignore that. बस interesting तक रखें Yeah. उसको. हाँ. But I would like to request the viewers to not take what I said to heart, and not think that I disagree with you. If you disagree with me, I am sure that we can one day sit down and talk about our disagreements. I can have opinions that they don't course. like, and yeah, that's just my request to the audience. Yeah, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा डिसएग्री करेंगे, आपको कुछ नहीं कोई कहने वाला. अच्छा. मुझसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होगा कि राबिया आप फिर स्टार्ट हो गई हैं इतना क्रिटिकली एनालाइज करने वाला, और आप एक्टर से क्यों पूछे, आप फिक्र नहीं कि यू आर इन सेफ जोन. अच्छा. आप तो कुछ Green light. रेड फिर लाइट से. मेरी तरफ है, आप हाँ, फिक्र नहीं बस करेंगे. फिर तो ठीक है. चलें, यू टेक केयर. Thank you so much. Thank you once again for coming, and we wish you all the best. Thank you.